दोस्तों अभी हैलोवीन का समय आ रहा है। एक ऐसा समय जब लोग शैतानी कपड़े पहनते हैं, शैतान की तरह दिखते हैं, शैतानी कार्य करते हैं और अंधकार से भरे हुए घरों में रहते हैं। फ्यूचर जानने के लिए वास्तु कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये सब चीज़ें सिर्फ वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन फ़िलहाल ग्लोबलाइजेशन के कारण अब भारत में भी और आसपास के देशों में भी खूब लोग इसे सेलिब्रेट करने लगे हैं। इवन क्रिश्चियंस, हमारे मसीह लोग भी। दोस्तों इस दिन लोग भूतिया कॉस्ट्यूम्स पहनकर पार्टी करते हैं और अंधकार को बढ़ावा देते हैं, जस्ट मजा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस दिन अपने मरे हुए लोगों को याद करते हैं। कुछ क्रिश्चियंस इवन चर्च में भी जाते हैं अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करने के लिए और कब्र पर जाकर मोमबत्तियां भी जलाते हैं। दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार हैलोवीन को ऑल हेलोज इवनिंग, हेलोज ईव और ऑल सेंट्स डे ईव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को बहुत से देशों में मनाया जाता है, खासकर वेस्टर्न क्रिश्चियंस नेशंस में। जो देश अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते थे एक समय, अधिकतर वहाँ पर एक ऐसा समय जब लोग अपने मरे हुए लोगों को याद करते हैं, उनसे दुआ करते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस दिन को मेनली शुरू तो मरे हुए लोगों को याद करने के लिए किया गया था, लेकिन इतिहास दिखाता है कि यह एक अन्य जाति पर्व से लिया गया है। यह अन्य जातियों का एक ऐसा पर्व था जिसमें वो लोग अपनी फसलों की बढ़ोतरी के लिए बहुत से देवताओं को याद करते थे और ये सर्दी के समय शुरू होता था, जैसे कि खासकर आयरलैंड में और फ्रांस के नॉर्थ भाग में इसे बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते थे। हैलोवीन में कुछ भी क्रिश्चियन नहीं है, ये बिल्कुल अन्य जाति दिन था, बिल्कुल पैगन। इसमें क्रिश्चियनिटी का एक भी भाग नहीं पाया जाता है। गॉड क्वेश्चंस मिनिस्ट्री की एक रिसर्च के अनुसार यह एक ऐसा समय था जब सभी लोग अपने लिए घर बनाते थे और जानवरों को सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान पर आते थे और अपने देवताओं को पशुओं का बलिदान चढ़ाते थे। सब्जियां, फल आग में डालकर चढ़ाते थे अपने देवताओं के सामने। कहानियों के अनुसार यह एक बड़ा ही भयंकर समय था जब युद्ध होते थे और जादूगर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया करते थे और उसके कारण मुर्दों की आत्माएं जीवितों के बीच आती थी। इस प्रकार किया जाता था। स्कॉलर्स का कहना है कि हैलोवीन आज से 2000 साल पहले जादू टोने और मुर्दों की आत्माओं से जुड़ा हुआ था। देखिए, प्रभु यीशु के जाने के बाद जब चेलों ने प्रचार करना शुरू किया तो हम पढ़ते हैं कि बहुत से अन्य जाति लोग मसीह विश्वास में आए और जब ये अन्य जाति लोग विश्वास में आए तो इन्होंने प्रभु यीशु को तो अपनाया, लेकिन जो अपने पुराने तौर तरीके थे, अपने पुराने पर्व थे, उनको इनमें से कुछ लोगों ने छोड़ा नहीं और वो उसे कंटिन्यू करते रहे और फाइनली उन्हें क्रिश्चियनिटी में मिक्स कर दिया। और कैथोलिक चर्च भी ज़्यादा इसके खिलाफ नहीं था तो आसानी से वहाँ पर ये लोग मिक्स कर पाए। कैथोलिक चर्च में 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाने लगा। कैथोलिक चर्च ने आखिरकार क्या किया, इसे अपने क्रिश्चियन सिस्टम में मिक्स कर दिया और नाम दे दिया हैलोवीन। दोस्तों ये जो शब्द है हैलो, ये एक संत या पवित्र व्यक्ति के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल हॉलोस डे मतलब ऑल सेंट्स डे, सभी संतों का दिन जहां उन्हें याद किया जाता था 31 अक्टूबर को, और कैथोलिक चर्चेस में 1 नवंबर और 2 नवंबर को मनाया जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के द्वारा की गई रिसर्च हमें बताती है कि हैलोवीन के समय ऑस्ट्रेलिया में 159 मिलियंस के लगभग लोग डॉलर्स खर्च करते हैं हैलोवीन मनाने के लिए, और अमेरिका में तो यह बजट 9 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। सिर्फ इन शैतानी कार्यों को करने के लिए लोग एक साल में 9 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं अमेरिका में। दोस्तों ऐसे में जब पूरी दुनिया इस दिन को सेलिब्रेट करती है तो हम मसीहों को क्या करना चाहिए? आप में से जो लोग समझदार हैं वो अभी तक इसकी हिस्ट्री और इसके तरीके को देखकर समझ गए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से मसीह आज भी ऐसे हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन का आनंद उठाते हैं
और बोलते हैं कि हम जस्ट इसे मज़े के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो शायद कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ते। सो व्हाट डज द बाइबल से अबाउट हैलोवीन? दोस्तों देखिए, डायरेक्टली तो बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है हैलोवीन के बारे में, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जादू होने वाली, अंधकार और शैतान से जुड़ी हुई अन्य जाति की चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ों के बारे में पवित्र बाइबल बहुत कुछ कहती है शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए हम कुछ वचनों को जानते हैं जो बाइबल से लिए गए हैं। परमेश्वर यहोवा ने कहा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधना वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने साफ कहा है कि ना तो वो शुभ अशुभ वाले दिन वाले हों, ना तांत्रिक हों, ना जादूगरों से पूछने वाले हों, ना भूत साधना करने वाले हों, ना भूतों को जगाने वाले हों। और हैलोवीन में क्या किया जाता है? भूतों से दुआ की जाती है, जो मर गए हैं उनको जगाने की कोशिश की जाती है। लोग शैतानी कपड़े पहनते हैं, टोना करते हैं, जादू करते हैं, और ये सब कुछ परमेश्वर की नज़रों में अपराध हैं, गुनाह हैं, और परमेश्वर ऐसे कामों से नफरत करते हैं। पवित्र बाइबल में ऐसा बिल्कुल साफ है। चलिए हम आगे एक और वचन को पढ़ते हैं। लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय उसकी 6 आयत में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर जो मनुष्य ओजाओं या भूत साधना वाले की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच से नाश कर दूंगा। ये परमेश्वर की एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। अगर कोई भी भूतों वालों के पास या ओझाओं के पास जा रहा है और उनके बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं उन्हें नाश कर दूंगा। तो हैलोवीन एक ऐसी चीज़ है जो कि परमेश्वर की नज़र में बहुत घृणित है। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसकी 6 आयत से। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता, और टोना और तंत्र करता, और ओजो और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। तो टोना वालों के साथ इवन संबंध रखने से, उनके साथ सिर्फ जानकारी रखने से, उनके पास आने जाने से भी परमेश्वर यहोवा प्रसन्न नहीं होते। और हैलोवीन में क्या होता है? हैलोवीन इज़ ऑल अबाउट डेविल, और उसमें सिर्फ शैतान के ही काम होते हैं। इसलिए आप गंभीर हो जाएं और इसमें भूल कर भी कभी भाग ना लें। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें हैलोवीन कभी नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए। दोस्तों पहला कारण है क्योंकि इसकी शुरुआत अन्य जाति से हुई है। दूसरा रीज़न, क्योंकि यह शैतान और उसकी ताकतों को बढ़ावा देता है। हैलोवीन जीवन में शैतानी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि सब चीज़ वहाँ पर शैतानी होती है। चौथी बात, हैलोवीन से शांति और उद्धार नहीं मिलता, और ना ही कुछ भलाई उत्पन्न होती है। यह सिर्फ और सिर्फ अंधकार को बढ़ावा देता है। पांचवी बात, हैलोवीन सिखाता है कि मरे हुओं की आत्मा अमर है, और जब चाहें जहाँ चाहें हम उन्हें उठा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, और इसीलिए हमें हैलोवीन में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से परमेश्वर सख्त नफरत रखते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा।